नमस्कार, मैं पवन तिवारी। इस वक्त मैं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के साथ खड़ा हूँ। यहाँ पर कुछ छात्र हैं और इन छात्रों से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के साथ साथ कई अन्य मुद्दों पे बात करेंगे। यूथ हैं और इस विधानसभा चुनाव में इन यूथों की क्या डिमांड है, आइए इनसे जानते हैं। आप एक यूथ हैं और यूथ के हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें से सबसे बड़ा कौन सा मुद्दा होना चाहिए जिस पे ये चुनाव लड़ा जाए? देखिए, हम लोग फिलहाल वर्तमान कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं और पत्रकारिता के छात्र होने के नाते ये होना चाहिए कि जब हम पत्रकारिता की पढ़ाई करके यहाँ से निकलते हैं तो हमें उस क्षेत्र में काम करने का मौका मिले। हालांकि सरकार अलग अलग चीज़ें दे रही है कि वो पीएससी करके और बाकी जो चीज़ें आप परीक्षा दिलाइए और फिर ले जाइए, लेकिन पत्रकारिता से रिलेटेड अगर यहाँ से निकल रहे हैं तो हमारा प्लेसमेंट हो जाए और साथ में हमको जो रोज़गार के अवसर है वो प्राप्त हो। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार होना चाहिए। हाँ, रोजगार होना चाहिए, जिस पे ये चुनाव लड़ा जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, एक महिला होने के नाते, इस छत्तीसगढ़ में आप रह रही, कहाँ से हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ में भिलाई से हूँ। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा होना चाहिए जिस पे ये चुनाव लड़ा जाए? मैं भी बेरोजगारी का मुद्दा ही बोलूँगी और बेरोजगारी में पर्टिकुलर ये मैं जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं चाहूँगी जैसे सारे प्रोफेशनल कोर्स के लिए एक अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वैसे ही मैं चाहूँगी कि जर्नलिज्म का जो कोर्स है ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और ये बहुत ही वैल्यूएबल प्रोफेशन है, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम होना चाहिए कि जो मास कम्युनिकेशन के बच्चे हैं वो एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को फेस करें और उसके बाद उनको जॉब मिले। क्योंकि हम जर्नलिज्म करते हैं और नॉर्मल बीए जो करते हैं ये सारे लोग कंपटीशन में एक साथ आ जाते हैं, तो हम लोग के लिए ये चीज़ टफ पड़ता है, तो मैं यही चाहूँगी। आपका क्या नाम है? तुलिका सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ, अभी छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। आप ये बताइए कि महिला के मुद्दे पे, महिला आरक्षण की बात होती है देश भर में, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण। अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जो महिलाओं के साथ छेड़खानी करेगा या किसी भी तरह का ऐसा महिलाओं के साथ अपराध में व्यक्ति पाया जाता है उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो महिला सुरक्षा की नज़र से आपको क्या लगता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में महिला सुरक्षा को लेकर कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिस पर बात की जाए? बातें तो हर मुद्दे पे होती हैं, महिला सुरक्षा को लेकर भी बहुत बातें होती हैं, लेकिन अभी हमने देखा मंदिर हसौद का जो मामला था और 2 लड़कियां अपने भाई को रक्षाबंधन से राखी बांध के आ रही थी, उसमें भाई को मार दिया गया, बहनों का रेप कर दिया गया, दुष्कर्म किया गया उनके साथ, तो उस पर अभी तक क्या एक्शन लिया गया है? दिखाई तो कुछ नहीं देता, बस बातें होती हैं। तो इसमें एक चीज़ और बोलूँगी कि जो ये आप बोल रहे हो कि नियम अभी लागू किया है, ये पहले भी अगर किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज है, कोई भी लड़का हो लड़की हो, तो उसको ऐसे भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है, बट ये होता है पहले भी और अभी भी वही हुआ है, ऐसा कुछ यूनिक नहीं है। और अभी का जो आदेश है वो खासकर महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, पहले किसी के लिए भी एफआईआर होती थी, लेकिन अब महिलाओं के नहीं मिलता था। हाँ, तो अब महिलाओं के खिलाफ। तो वैसे भी दुष्कर्म सिर्फ महिलाओं के ही साथ होता है, तो उसके अलावा आप तो मुझे नहीं लगता है कि ये फॉलो करेंगे और इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। आज भी हम गली से जाएंगे तो हमको वही डर रहेगा जो पहले था। हमको नहीं लगता है कि इसको एकदम स्ट्रिक्टली लिया जाएगा। 5 साल पीछे जाओ और अभी में आओ तो आपको क्या लगता है कि सुरक्षा का जो माहौल है वो पहले ज़्यादा अच्छा था या अब है? पहले से तो अभी अच्छा था, बट जितना अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा नहीं। पहले ज़्यादा था। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो अभी यहाँ कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। ये जो अभी मंदिर हसौद दुष्कर्म हुआ, 10 लोगों ने गैंग रेप किया, तो यही चीज़ अगर यूपी में होती, बीजेपी की सरकार गवर्नमेंट है वहाँ पे, तो प्रियंका गांधी वाड्रा जी पूरा धरना लेके अपने भाई राहुल गांधी जी के साथ पूरा बैठ जाती हैं। यहाँ कांग्रेस सरकार प्रियंका गांधी जी कहाँ हैं जो महिला सशक्तिकरण के गुण गाती रहती हैं? कहाँ हैं वो? छत्तीसगढ़ की बेटी। ऐसे थोड़ी यहाँ आप बता रहे कौशल्या माता का मंदिर बनवा दिए, यहाँ से वोट ले। आप बीजेपी को घेरते हो, राम मंदिर करते, अभी आप वहाँ क्या कर रहे हो? राम का ननिहाल है यहाँ पे, कौशल्या माता मंदिर बनवा दी। अरे और भी विकास है छत्तीसगढ़ में, उसको करो ना भाई। मतलब आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी धर्म के मुद्दे को उठाती है तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भी वही कर रही है, चुनाव लड़ने वही कर रही है और सेंट्रल को उसी मुद्दे पे घेरती है, जो कि अब खुद वही स्टेट गवर्नमेंट वही काम कर रही है कांग्रेस की। अच्छा, आप बताइए कि आपके हिसाब से एक ऐसा सबसे ज्वलंत मुद्दा, आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इस यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखिए तो शिक्षा के लिए क्या एक बेसिक चीज़ है जो सरकार को लागू करना चाहिए? जैसा कि हमको बार बार बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी के पास फंड नहीं आ रहा है तो हम टीचर की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, ये अब तो अगर हमें ऐसा बताया जा रहा है तो हम यही सोचेंगे कि हाँ सच में
जो स्टेट गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही है, हम नहीं पढ़ पा रहे, 3 साल से यूजी कर रहे हैं, हमारे पास प्रोफेसर नहीं है कि हमारे एक क्लास हो पाए, आते हैं यहाँ पार्किंग में गाड़ी बैठ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है हमारा। सर हमारे रोजगार पे एक ये भी है और शिक्षा पे भी, शिक्षा और बेरोजगार के लिए जैसे छत्तीसगढ़ की बात की, छत्तीसगढ़ में डेडिकेटेड यहाँ यूनिवर्सिटी बना दिया गया है, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई है और आज तक ले लीजिए तो छत्तीसगढ़ के लोगों को पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई आरक्षित सीट नहीं मिलता है कि आप किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट संस्थान में जाएंगे तो आप काम करेंगे। आप भी क्षेत्र में हैं, आप जा करके देखिए तो संस्थान में ना बहुत सारे अपने अलग अलग राज्य के लोग मिलेंगे, उनका होना ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को मौका मिलना चाहिए, उनके लिए एक आरक्षित सीट होनी चाहिए। ये अगर 100% है तो कम से कम 30% लोगों को वहाँ रखा जाए जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हों और उसी तरह से उनको रोजगार देने का अवसर प्रदान किया जाए। अच्छा, आपके इस यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता के हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जिस वजह से आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आए थे पत्रकारिता के लिए? आपने क्या सोचा था और क्या चीज़ें थी आपके हिसाब से? पहले तो ये था कि छत्तीसगढ़ का एकलौता पत्रकारिता विश्वविद्यालय है जो सरकार चलाती है और हमें यही उम्मीद थी कि यहाँ जो कोर्स चलते हैं, जेएमसी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, MBA आदि सब चीज़ें, तो इन सब से हम निकलेंगे तो हमें आगे पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है रोजगार पाने का अवसर प्रदान होगा। लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ की हालत बहुत खस्त है। यहाँ सरकार जो है ध्यान नहीं देती है। जब यहाँ पे दीक्षांत समारोह होता है तो मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं, शिक्षा मंत्री शामिल नहीं होते हैं, सिर्फ महापौर जी आ जाते हैं और राज्यपाल जी आती हैं, लेकिन उस कार्यक्रम के बाद यहाँ पे कोई वो नहीं रहता है। आप अगल बगल आके देखिए, सफाई नहीं है यहाँ पे, जो भी चीज़ें व्यवस्था होनी चाहिए जो हमको बेसिक नीड, हमारी 5 क्लास होनी चाहिए, 5 सब्जेक्ट है, 5 क्लास नहीं होते, हमारे पास नींद में शिक्षक नहीं है, तो इतने सारे मुद्दे हैं यहाँ तक। जो पानी एक बेसिक ह्यूमन नीड है, पानी आरओ खराब हो जाता है यहाँ पे, 2-2 महीने से वॉशरूम में लाइट नहीं जल रही है, 2 महीना पार हो चुका है। और दूसरा चीज़ ये, हम लोग छात्रावास में रहते हैं, छात्रावास में रहने पर अगर किसी दिन मोटर खराब हो गया, 2.5 दिन तक पानी नहीं आता है, 30 कमरे हैं, 30 कमरों में 2-2 लोगों को अलॉट किया गया, 60 लोग कहाँ जाएंगे नहाने धोने आदि सब चीज़ें करने के लिए। उसके बाद यहाँ एक टैंकर मंगा दिया गया, वो टैंकर कहाँ गया, एक दिन आया दूसरे दिन गायब है। तो इन सब चीज़ों पे यहाँ गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है। आप बताइए, एक दिन में इस यूनिवर्सिटी में आप कौन सी क्लास में हैं? मैं BA GMC 5th सेमेस्टर में हूँ। इस सेमेस्टर में आपके एक दिन की क्लास में कितने पीरियड लगते हैं? एक ही पीरियड लगता है क्योंकि एक ही प्रोफेसर आते हैं हमारे गिन के। वो भी फैकल्टी वो इसलिए हैं क्योंकि वो अभी तक यहाँ पे हैं, रुक गए हैं। बाकी हमारे पास फैकल्टी थे, लेकिन उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी जॉब में कहीं हो गया है, कोई PG और आगे PhD करने चले गए, तो वो सब छोड़ के चले गए। उसके बाद से कोई फैकल्टी आई ही नहीं है हमारे पास। तो पिछले 1 महीने से तो हमारी क्लास ही नहीं लगी थी। हम रोज़ आते थे, यहाँ बैठते थे, चले जाते थे। अब 2-3 बार से बोल रहे हैं कि हमारी क्लास लीजिए, तो 1 क्लास दिन की लग रही है फिलहाल। अच्छा, पत्रकारिता के छात्र होने के नाते आप लोग ग्राउंड में प्रैक्टिकल वर्क कितना करते हैं? आउटरीच अगर हमको बोला जाए कि गाँव में ले जाना चाहिए, दिखाना चाहिए कैसे वहाँ लोग रहते हैं, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स ही वैसे हैं। हम लोग को ट्राइबल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, टूरिज़्म के बारे में पढ़ाया जाता है। इस मामले में कुछ नहीं है, एकदम ज़ीरो है। अगर आप खुद से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज की तरफ, यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कोई आप खुद से करना चाहो तो प्रावधान नहीं है। कुल सचिव के पास दौड़िए, यहाँ दौड़िए, वहाँ, लेकिन परमिशन आप 10 दिन आपको परमिशन लेने लग जाएगा, आप वैसे थक जाएंगे परमिशन लेने में, क्या करेंगे खुद से भी। तो ये थे कुछ छात्र। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इसके ठीक लोकसभा के चुनाव होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता के छात्र हैं। आप एक ये बताइए कि जो विधानसभा चुनाव है, उस विधानसभा चुनाव को लेकर आपको क्या माहौल लग रहा है बतौर युवा? देखिए, दोनों पार्टियों का कहना है कि हम युवाओं को मौका देंगे और दोनों पार्टियों ने युवाओं को छला है। जैसे कि भाजपा शासन ने यहाँ छात्र संघ चुनाव को बंद किया, वहीं कांग्रेस सरकार ने कहा कि हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे, और 5 साल निकल गया, वो अभी तक छात्र संघ चुनाव कराए नहीं। जो युवाओं को जो राजनीति में जो चढ़ने का जो अवसर है वो छात्र राजनीति ही है, तो उसको उन्होंने बंद किया। और छत्तीसगढ़ सरकार के लिए मेरा एक सुझाव है कि इस साल जो अपनी जन घोषणा पत्र बनाएंगे, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उसमें ये जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और अभी तक इसे SCT पेपर में शामिल नहीं किया गया है। अगर छत्तीसगढ़ में कहीं भी प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो सेट के पेपर में अभी तक इस विषय को शामिल नहीं किया गया है। तो उनसे मेरा यहाँ से आग्रह है कि सेट के पेपर में इसको शामिल किया जाए, ताकि यहाँ के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं सेट का पेपर दे के एक शासकीय नौकरी एकेडमिक्स में हासिल कर सके। तो ये थे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्र, जिनकी अपनी कुछ मांगें थी और जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे रोजगार हो या शिक्षा हो। तो इन मुद्दों पर विधानसभा का चुनाव होगा। हालांकि अंतिम फैसला जनता को करना है कि सरकार किसकी बनती है। कैमरामैन रोहित के साथ पवन तिवारी। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की,
खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात, जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए। तो बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।